हेलो फ्रेंड्स, माइंड पावर स्पोकन में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हाउ टू यूज ऑफ नीडेड यू डोंट नो। आई एम सेइंग अबाउट यूज ऑफ नीडेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्पोकन क्लासेस you don't know. I would like to say something about needed. Is a very simple concept. Is a past sentence, so you can use of needed. You can't use of need present simple category, but you can use of past sentence, so you can use of needed. I would like to say something about needed. Is a very simple concept. तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ needed का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं जीत माइंड पावर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, नीडेड, अब नीडेड में हम यूज करते हैं नीडेड का जरूरत थी, आवश्यकता थी और चाहिए था। तो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जहां पर जरूरत थी, आवश्यकता थी और चाहिए था आता है, तो वहां पर फ्रेंड्स आप यूज करते हो नीडेड का। और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन क्या होता है, हाउ टू यूज ऑफ इंट्रोडक्शन। तो हिंदी वाक्य के अंत में जरूरत थी, आवश्यकता थी और चाहिए था आता है, तो वहां पर आप नीडेड का यूज करते हो। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। इसका एक नोट होता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, वर्ब के साथ हम नीडेड टू लगाते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वर्ब आती है तो नीडेड टू आता है, और यदि बाकी नाउन और प्रोनाउन के साथ ओनली नीडेड लगाया जाता है, डायरेक्टली वर्ब नहीं आए और वहां पे यूसेस हो नाउन और प्रोनाउन, तो वहां पर आप नीडेड का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम यूसेस करेंगे नीडेड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अदर वर्ड का यूसेस करेंगे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, मुझे जाना चाहिए था, हमको कहना है मुझे जाना चाहिए था। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पे वर्ब आई है, और जब वर्ब आती है तो वहां पे टू का भी यूसेस करते हैं। ध्यान रखना, मुझे जाना चाहिए था, आई नीडेड टू गो, मुझे जाना चाहिए था, आई नीडेड टू गो। फिर दूसरा, मुझे पेन चाहिए था, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स आई नीडेड पेन, टू नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे वर्ब नहीं आई है, नाउन है हमारी पेन, और नाउन के साथ हमने पढ़ा था अभी कि टू नहीं लगाया जाता है, डायरेक्टली नीडेड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, मुझे पेन चाहिए था, आई नीडेड पेन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, राम को जाना चाहिए था, तो राम नीडेड टू गो, वर्ब आई है, टू का यूज कर दिया, राम नीडेड टू गो, राम को जाना चाहिए था, राम नीडेड टू गो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, शाम को पेन की जरूरत थी, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जरूरत थी, चाहिए था या आवश्यकता था, वहां पर भी हम नीडेड लगाएंगे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, शाम को पेन की जरूरत थी, तो शाम नीडेड पेन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, शाम नीडेड पेन, शाम को पेन की जरूरत थी, शाम नीडेड पेन। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, हमें दौड़ना चाहिए था, तो वी कैन यूज ऑफ नीडेड। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमें दौड़ना चाहिए था, तो वी नीडेड टू रन, वर्ब आई है दौड़ना, और दौड़ना के साथ हम यूज करेंगे टू का, तो हमें दौड़ना चाहिए था, वी नीडेड टू रन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमें किताब की आवश्यकता थी, वर्ब नहीं आई, टू नहीं लगेगा, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमें के लिए हमने लगाया वी, और आवश्यकता थी तो हम यूज करेंगे नीडेड का, और बुक यानी किताब, हमें किताब की आवश्यकता थी, वी नीडेड बुक। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वी नीडेड बुक। और तुम्हें जाना चाहिए था, यू नीडेड टू गो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, तुम्हें जाना चाहिए था, यू नीडेड टू गो। और तीसरा हम एग्जांपल बनाते हैं कि तुम्हें कुर्सी चाहिए थी, यू नीडेड टू चेयर, यू नीडेड चेयर, टू नहीं लगेगा फ्रेंड्स। और मुझे खाना खाने की आवश्यकता थी, तो आई नीडेड टू ईट फूड। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मुझे खाना खाने की आवश्यकता थी, तो आई नीडेड टू ईट फूड। और मुझे गाना गाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, मुझे गाना गाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे के लिए हम शुड हैव का भी प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स वो कैसे प्रयोग किया जाता है शुड हैव का, अगले वाले कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे कि शुड हैव कैसे लगाया जाता है। सभी हमारे 1 बाय 1 स्ट्रक्चर या वीडियो आप देखिए, ताकि आसानी से आपको 1 बाय 1 टॉपिक हर एक समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, यहां वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसमें बेल आइकन को दबाइए, और फ्रेंड्स कमेंट्स करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक्स।